करके ये सरकार मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करना चाहती है। और जैसे कि मेरे पहले के वक्ताओं ने वक्फ के बारे में काफ़ी बता दिया, एक जैसे वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र यानी सैकड़ों सालों से वो मुसलमान उसको मस्जिद के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब उसको उसका पेपर दिखाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, 300-400 साल पुरानी कोई चीज़ है, उसका पेपर आप कहाँ लाए जाएंगे। मजाक में तो मैं यहाँ भी कहूँगा, किसी ने प्रधानमंत्री जी को पूछा आपकी जरा डिग्री दिखा दीजिए, वो तो अभी की बात है, तो अभी तक नहीं दिखा सके, उस पर कंट्रोवर्सी है। और हमें वो कह रहे हैं 400 साल पहले वाला पेपर दिखाओ का इस्तेमाल कर सकोगे। एक दूसरा, अब वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं जो अपने इसका मैनेज करते हैं कम्युनिटी के हिसाब से, तो उसमें ज़्यादा पावर शहर के कलेक्टर को दिया जा रहा है। और शहर का कलेक्टर क्या करेगा, जो सरकार बोलेगी वो कर देगा। इस जमीन को लेना है ले लो। वैसे भी आपको याद होगा, जरा याद रखिए, अभी एक बुलडोजर कल्चर निकला है, कानून के खिलाफ कितने मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है, मैं कहूँगा गैर इंसानियत के खिलाफ का ये बुलडोजर का मामला है। उसी बुलडोजर को ये बहुत सारी मुस्लिम प्रॉपर्टीज पर चलाना चाहते हैं, इसका मैं धिक्कार करता हूँ। देश ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होना चाहिए जो सभी लोगों को अपनी प्रजा के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा इंसाफ करते हैं, वैसे ही सरकार ने बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन सबके लिए बराबर का इंसाफ करना चाहिए। पिछले खास तौर से 12 साल से ज्यादा और पिछले कई दशकों से देख रहा हूं, वक्फ का कानून तो अभी आया है, पर एक के बाद एक ऐसे कानून लाए गए, ऐसी नीतियां लाई गई। अब मुझे बताइए कि कोई भीड़ जा रही है, कहीं उस पर पत्थर गिरा तो ये शंका में कि ये पत्थर इस मुसलमान ने फेंका था, उसकी पूरी जीवन की कमाई, उसका घर बुलडोज के हवाले कर दिया जाता है। ये कितनी नाइंसाफी देश में चल रही है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और खास तौर से इसके बारे में मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि वक्फ बोर्ड किस प्रकार से कम्युनिटी के लिए, मैं कहूँगा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे भारतीय समाज के लिए इस प्रकार का वक्फ बोर्ड ये नुकसानदायक है। क्यों? आज एक समाज की उन्होंने उंगली की, उसका नुकसान किया, बाकी लोग चुप रह गए तो उनका भी नंबर आएगा। ये एक जर्मनी में, आपको मैं याद दिला दूं, ये बात सबको पता भी होगी कि जर्मनी में हिटलर नाम का एक भयंकर तानाशाह था, फाशीवादी था। उसने यही किया, पहले कम्युनिस्टों को मरवाया। क्यों भाई? कम्युनिस्ट मजदूरों के अधिकार की मांग कर रहे थे, तो एक रात को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स में कम्युनिस्टों को मरवाया, बाकी लोग चुप रहे। फिर धीरे धीरे ट्रेड यूनियनिस्टों को मरवाया, क्योंकि ट्रेड यूनियनिस्ट मजदूरों के अधिकार की मांग कर रहे थे, उनको भी साफ किया। और उसके बाद लाखों लाखों यहूदियों का कत्लेआम गैस चेंबर में और गैस के बाहर रखा। तो मैं केवल मुसलमानों से नहीं, सभी धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी नाइंसाफी हो रही है तो उसका विरोध कीजिए। उसका विरोध आप नहीं करेंगे तो कल आपका भी नंबर आएगा, आपके साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब वक्फ बोर्ड का एक मामला है, एक दूसरी मुझे शिकायत भी है इस मीटिंग से। उस प्यारी बच्ची ने तो बहुत अच्छा गाना गाया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शाहीन बाग का। नागरिकता का सवाल, मुसलमानों की नागरिकता कैसे छीनी जाए, उसके लिए फिर से मुझे याद आता है जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। जो लोग
माइनॉरिटीज में है, अपना बाकी सिद्ध नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो। CAA NRC का यही मामला था कि बाकी सब ठीक है, पर जिन मुसलमानों के पास पेपर नहीं है। और आप बताइए मुझे, आसाम में, भारत में गरीब लोग अपनी झोपड़ी को नहीं बचा सकते, बारिश आई, आंधी आए, घर का सामान उड़ जाता है, वो पेपर कहां से संभाल के रखेंगे। तो कहा गया कि जिनके पास भी पेपर्स नहीं है उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। मजे की बात यह है दोस्तों, आसाम में ये पूरा किया गया। आसाम में बिना पेपर वाले, जरा याद रखिएगा, बिना पेपर्स वाले 20 लाख लोग निकले। अब मजे की बात इसमें आती है, ये 20 लाख लोगों में 12 लाख हिंदू थे, 8 लाख मुसलमान थे। क्या किया जाए? तो क्या हिंदुओं को तो वापस ले लेंगे, उसके लिए दूसरा कानून ले आएंगे और मुसलमानों को बाहर के बाहर रखेंगे, ये उनकी योजना थी। पर मैं लाख सलाम करता हूं उन मुसलमान खवातीन की, मुसलमान महिलाओं की, जिन्होंने शाहीन बाग करके एक के बाद एक शाहीन बाग करके इनको निरुत्तर कर दिया। जहां मैं शाहीन बाग की तारीफ में मुसलमान खवातीन को सलाम कर रहा हूं, वहीं आपसे एक शिकायत भी कर रहा हूं। इस मीटिंग में खवातीन कहां है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हम मोहम्मद साहब की उस बात को याद नहीं करते? इस्लाम वो दुनिया का पहला धर्म था जिसने औरतों को भी बराबरी का दर्जा दिया था। आज हम कहां खड़े हैं? हमारी एक प्यारी बच्ची आके बहुत अच्छा गीत सुनाती है, और बाकी खवातीन कहां हैं? इसके बारे में मैं सवाल और शिकायत आपके दिमाग में डाल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अब सवाल आता है कि आज देश में चल क्या रहा है? देश में चल क्या रहा है? अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन क्या होते भाई? अच्छे दिन वो होते हैं जिसमें महंगाई बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। और वो पहले वाले बुरे दिन थे जब लोगों की सुनवाई होती थी, हिंदू है, मुसलमान है, सबकी सुनवाई थोड़ी बहुत हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर आंदोलन अपना संघर्ष कर रहे, खवातीन अपना संघर्ष कर रहे कि हमें सुरक्षा दो, सिक्योरिटी दो, हमारे ऊपर जो अत्याचार होता है उसे बंद करो। आज उसके पूरा उलट हो रहा है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे कि पहले जो अमीर और गरीब के बीच में भेद था, अमीर और गरीब के बीच में जो पहले दूरी थी, वो आज पहले से बढ़ती जा रही है। अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब हो रही है। महात्मा गांधी को याद करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब आप नीतियां बनाते हो, सामाजिक नीतियां बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, तो ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें कतार लाइन के आखिरी व्यक्ति का, यानी गरीब से गरीब, दुखी से दुखी, पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के हितों का ख्याल रखा जाए। आज क्या हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी छाती की साइज से सबको पता है, इतनी बार कही है कि सबको पता है। उनके आसपास के जो 2-4 लोग हैं, वही वो सब पूरा जो मलाई है, उन्हीं के बीच में उन उद्योगपतियों को डाली जा रही है। और जो मजदूरों के अधिकार थे, स्त्रियों की सुरक्षा थी, गरीबों के लिए जो एक सिक्योरिटी थी, उस सबको खत्म किया जा रहा है। और इसके पीछे तुर्रा ये कि हम एक ऐसी सरकार ला रहे हैं जो हिंदू धर्म के नाम पे चले। दोस्तों, मैं मजहब की बहुत इज्जत करता हूं, वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सभी धर्मों के अंदर जो इंसानियत के मूल्य हैं उनको मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इन धर्मों में केवल एक ही बात है, वो है इंसानियत से मोहब्बत। मेरे लिए मजहब इंसानियत का दूसरा नाम है। और अपने महाराष्ट्र में तो साने गुरुजी हो गए हैं। आपके स्कूलों में प्रार्थना भी सुनी होगी आपने, क्या थी वो? खरा तो जगाला। और मैं इसी परिभाषा पे चलता हूं कि धर्म के अंदर जो
इंसानियत से मोहब्बत करने का पैगाम है, वो असली धर्म है। और यही बात हिंदू धर्म के अंदर महात्मा गांधी जो एक महान हिंदू थे, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को करके दिखाया। हिंदू बन रहे, अच्छे से अच्छा हिंदू थे, पर सभी देश के लोग, हिंदू मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, सभी उनको अपना मानते थे। ये गांधी हमारा है, ये गांधी हमारा है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, मैं इसमें भेदभाव नहीं करूंगा। गांधी उसी रास्ते पर चल रहे थे। पर आज जो हिंदू धर्म के नाम पे चल रहा है, वो धर्म नहीं, सियासत है। धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। धर्म के आड़ में ऐसी ऐसी चीजों को लाया जा रहा है जिसका इंसान की मोहब्बत से, इंसान के इंसान से मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे वक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही, नफरत की दीवारें, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। आज ऐसी नीतियां चल रही हैं जिससे देश में नफरत की दीवारें बढ़ती जा रही हैं। नफरत कैसे पैदा हुई? और दूसरी बात जरा आप मेरे, उसके बाद मैं फिर से नफरत पे आऊंगा। बताइए, देश में कई दंगे हुए, मुंबई में 1993 में, गुजरात में 2002 में, दिल्ली में 2019 में, कंधमाल में 2008 में, कई मुजफ्फरनगर में 2014 में दंगे हुए। सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। कौन दंगे करवाएगा? कोई भी काम वही करता है जिससे उसको फायदा होता है। और ख्याल कीजिएगा, पिछले 20-30 सालों में एक ही राजनीतिक पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ है। उसका नाम आपको पता है, उसको सोच लीजिए वो किस प्रकार से, और ये क्यों कर पा रहे? क्योंकि समाज में उन्होंने नफरत फैलाई है, एक एक कदम पर नफरत फैलाई है। और ये पहले नफरत के 2 उदाहरण दे दूं। अभी मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था छावा फिल्म के बारे में। छावा फिल्म आई, नफरत अगर पहले 80